हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बैंकों का एरियर आ चुका है और अभी भी कुछ बैंकों का एरियर आना बाकी है। सभी एरियर देने के साथ बैंकों ने अपनी एरियर की शीट भी रिलीज़ की है कि किस मंथ का कितना एरियर और किस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो दे रहे हैं। तो क्या आपने अपनी शीट में देखा कि आपको एरियर सही मिला है या नहीं? क्या आप अपने मिले हुए एरियर से सेटिस्फाइड हैं? यदि नहीं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका एरियर सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं। ये चीज़ आप कैसे जानेंगे? इसके लिए हम आपको एरियर की शीट दिखाते हैं हमारे एक साथी मित्र का, जिन्होंने बताया कि उनका एरियर कम आया है। फिर जब उसे कैलकुलेट किया गया तो उसमें दिखाई दिया कि कैसे उनका एरियर कम बना है, किस तरीके की कैलकुलेशन की गई है। ये देखिए, एक शीट है आपके सामने दिखा रहे हैं। ये एक एम्प्लॉय है जिन्होंने 2017 में ही ज्वाइन किया। वो JIB CIB पास आउट हैं, सब कुछ है उनका। तो उनकी कैलकुलेशन किस तरीके से की गई है और इनका जो टोटल एरियर बना है मात्र 1 लाख रुपये बना है, जबकि इनके साथ वालों का एरियर जो बना है वो 1-20 1-30 तक गया है। तो 20-30 हज़ार का डिफरेंस जो इनके एरियर में आया है, बहुत बड़ा अमाउंट ये होता है। तो ये चीज़ कैसे एनालाइज की गई? ये कॉलम आप यहाँ देखिए, अप्रैल 2018 के सामने आपको यहाँ ओल्ड बेसिक दिखाई दे रहा है 20,217। अब ये क्यों दिखाई दे रहा है? पहले जो एरियर चला आ रहा है, देखिए सबसे पहले नवंबर 17 से देखें 11,765 इनके में काउंट हुआ है, जबकि जो काउंट होना चाहिए था वो 13,075। तो इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी एक्चुअली MP में, ग्वालियर RO में हुई थी। उन्होंने कैलकुलेशन सही नहीं की थी। जो 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं ग्रेजुएशन बेस के, वो नहीं दिए जा रहे थे स्टार्टिंग में। उसके बाद ये जब लगाए गए तो ये एक्चुअली एरियर था जो इनको अप्रैल 2018 की शीट में मिला। अब ये एरियर मिला, ये तो ठीक है, लेकिन एरियर के बाद आप यहाँ देखिए जो डिफरेंस इन बेसिक दिया हुआ है 5th वाले कॉलम में। अब हम नवंबर 2017 से देखते हैं तो 6,135 था। उसके बाद इसी तरह ये बढ़ा, जब 13,075 इनका बेसिक हुआ फरवरी 2018 में, तो इनका जो डिफरेंस आया बेसिक में वो 6,825 आया। इसी तरीके से जब आगे हम इसमें गए तो अप्रैल 2018 में जब 20,217 एरियर के साथ ये सैलरी आई, तो यहाँ पे इन्होंने जो डिफरेंस इन बेसिक है वो माइनस में पहुंचा दिया, माइनस 317 रुपये कर दिया, जिसके कारण से यहाँ जो बेसिक का डिफरेंस आना चाहिए था वो नहीं आया और यहाँ से फिर इनकी कैलकुलेशन गड़बड़ होना शुरू हो गई। तो इन्होंने किया क्या है, आप ये देखिए जो 4th नंबर का कॉलम है जहाँ लिखा हुआ है न्यू बेसिक। तो न्यू बेसिक क्योंकि इस एम्प्लॉय का होगा 19,900, ये देखिए 00 नीचे लिखा हुआ है, 199 ऊपर लिखा हुआ है, तो यही है 19,900, ये नया बेसिक है। और जो पुराना बेसिक है 13,075, तो 19,900 में से 13,075 यानी 4th वाले कॉलम में से 3rd वाले कॉलम को घटाया जा रहा है, जिससे डिफरेंस इन बेसिक आ रहा है। लेकिन जैसे ही इनका अप्रैल 2018 में एरियर आया, तो क्योंकि इनका 3rd कॉलम का अमाउंट ज़्यादा हो गया, जिस कारण से जब 4th कॉलम में से 3rd कॉलम को घटाया गया तो ये माइनस में वैल्यू 317 रुपये आ गई, क्योंकि ये इन्होंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया जिसके अकॉर्डिंग 4th में से 3rd कॉलम को घटाना है तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ इनका एरियर आना था तो यहाँ पर कैलकुलेशन अलग तरीके से होनी चाहिए थी। सबसे पहले 13,075 जो मेन बेसिक है उसे 19,900 में से घटाया जाना चाहिए था। अब वो बेसिक पहले यहाँ था, प्लस जो इनका एरियर का अमाउंट का अलग से बेसिक था उसे भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए था। उसे हम अलग से शीट में देखते हैं कैसे। देखिए, यहाँ इनका हमने बताया 19,900 रुपये नया बेसिक था, पुराना बेसिक था 13,075। तो यहाँ जो डिफरेंस आया बेसिक का वो 6,825 रुपये तो होना ही था, प्लस इनका क्योंकि एरियर के साथ जो राशि आई वो 20,217 रुपये आई। वो कितनी ज़्यादा आई अगर देखा जाए तो हमने 13,075 घटा के देखा 7,142। तो ये दोनों अमाउंट को जोड़ा जाएगा, जो 6,825 है प्लस जो 7,142 है, टोटल जो बेसिक में डिफरेंस बन रहा है वो 13,967 रुपये बन रहा है। तो एक्चुअल में जो यहाँ माइनस 317 लिखा हुआ है वहाँ पे 13,967 रुपये आना चाहिए था। तो एक तो इन्होंने ये यहाँ पे गड़बड़ की, जिसके कारण से इनका ग्रॉस जो है वो कम बैठा। उसके बाद ये सिर्फ एक ही जगह नहीं हुआ है, ये आगे कई जगह हुआ है। इसके बाद इसी तरह आप ये देखिए मार्च 2019 की सैलरी देखें, 21,500 इनकी यहाँ आनी थी, क्योंकि यहाँ पे भी इनका एरियर आना था। एक्चुअली इन्होंने जब JIB निकाला तो JIB का इंक्रीमेंट भी तुरंत नहीं लगाया जाता है, कुछ समय बाद लगाया जाता है। तो उसका एरियर इनका आया। जब CAIIB पास आउट किया तब उसका एरियर इनका आया, प्लस हेड कैशियर की पोस्ट पर इनसे काम कराया गया तो उसका एरियर आया। इस तरीके से कई बार यहाँ पे इस टाइप की कैलकुलेशन हुई, जिसके कारण फॉर्मूला जो उन्होंने बस लगा दिया कि 4th कॉलम में से 3rd कॉलम को घटाया जाए, जिसके कारण जब जब इनका बेसिक एरियर के साथ आया तब इनकी कैलकुलेशन सही नहीं बैठी। तो ऐसा ही कुछ आपकी सैलरी में तो नहीं हुआ। आपकी सैलरी की भी शीट आपको देखनी है कि ओल्ड बेसिक जो आपका चल रहा है वो फ्लो में सही चल रहा है या नहीं चल रहा है।
और मेन आपको देखना है डिफरेंस इन बेसिक आपका सही रेशो में बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ भी जब इनका 19,435 रुपये आया ये अपना जो है मई 2019 में, उस टाइम पे भी इनकी जो डिफरेंस इन बेसिक है वो कम हो गया, क्योंकि 8,400 लाइन से चल रहा था, बट यहाँ इनको 5,155 मिला, जिसके कारण से इनका बेसिक में ही अंतर आ गया। और जब बेसिक में अंतर आया तो इनकी जो टोटल सैलरी है वो भी इनकी एरियर की कम बनी। तो इस तरीके से आपको भी अपनी शीट चेक करना है, टोटल आपकी नेट पे कितनी बन रही है और आपकी ग्रॉस पे कितनी बन रही है, और जो आपके साथ के ज्वाइनिंग वाले हैं उनके साथ अपनी सैलरी शीट को एनालाइज़ कीजिए। इससे समझ में आएगा कि आपकी एरियर भी कहीं कम तो नहीं बना है, कैलकुलेशन आपकी गलत तो नहीं की गई है। इस तरीके से आपको एनालाइज़ करना है अपनी शीट को। और फिर करना क्या है उसके बाद, यदि आपकी सैलरी जो है कम एनालाइज़ की गई है, तब आपको अपनी जो शीट में जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि दिक्कत है, यहाँ बेसिक सही नहीं है, वहाँ वहाँ आप टिक मार्क कर लीजिएगा। उतनी कैलकुलेशन आपको लिख कर फिर अपने HR को मेल करवाना है। उसके बाद वो आपकी शीट को दोबारा से एनालाइज करेंगे और जितना भी कम एरियर आपको मिला है वो आपको उतना एरियर और पे करेंगे। तो ये आप अभी ही चेक कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ के एरियर में जो है कैलकुलेशन सही नहीं की गई है। कई एम्प्लॉयज़ हैं जो ये सारी कैलकुलेशन नहीं यहाँ पे इतना ध्यान दे पाते कि ऐसी गड़बड़ हो सकती है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी शीट को कैलकुलेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि सभी के में बहुत ज़्यादा लोगों के में ये चीज़ें गड़बड़ देखी गई हैं। ये जो शीट है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय की है। बाकी सभी अपने अपने बैंक की जो भी शीट आपको इशू हुई है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी कैलकुलेशन देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बैंकर्स के लिए सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर हम इस चैनल पे मिलते रहते हैं। साथ ही साथ JIB CIB की प्रिपरेशन भी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।